यूटी प्रशासन के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लास्ट ईयर एक स्कीम नोटिफाई करी थी, जिस स्कीम में जो बच्चे हमारे लद्दाखी स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे लद्दाख के युवा बच्चे हैं और वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट होता है, जिससे हम IAS IPS रेवेन्यू सर्विसेज फॉरेन सर्विसेज में सिलेक्शन होता है, उन सब एग्ज़ाम्स की कोचिंग के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप देगा। ये स्कीम लास्ट ईयर नोटिफाई हुई थी और उस स्कीम का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि हम डिपार्टमेंट हर साल एक एग्ज़ाम लेगा नवंबर के महीने में, जो इस साल हम 9 नवंबर को एग्ज़ाम लेंगे। उसमें दोनों डिस्ट्रिक्ट लेह और करगिल से 40 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और इन 40 बच्चों 80 बच्चों में हमने ये रिजर्वेशन रखा है जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उन एस्पिरेंट्स के लिए भी 2-2 सीटें दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में हमने रिजर्व करी है। तो ऐसे 80 बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे एक एग्ज़ाम के थ्रू और उन बच्चों को 1-1 लाख रुपया उनकी पढ़ाई के लिए और 18 हज़ार उनके रहने के खर्चे के लिए, मतलब कुल मिला के 1,18,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस साल ये एग्ज़ाम हम 9 नवंबर 2025 को करेंगे और इसके लिए जो डिटेल्स हैं हमने अपनी वेबसाइट पे दी है। वेबसाइट का लिंक हम आप सबके साथ शेयर करेंगे और ये वीडियो में वो हम शेयर भी करेंगे। तो जितने हमारे लद्दाखी बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो 2026 में यूपीएससी के प्रिलिमिनरी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, अगर वो अब अगले 6-7 महीने में कोचिंग करना चाहते हैं, उस कोचिंग का खर्चा इस स्कॉलरशिप से हम उनको फंड करेंगे। तो आप सब मीडिया मेंबर्स के थ्रू हम ये मैसेज सब यूथ को देना चाहते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन, इस स्क्रीनिंग टेस्ट का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ये 17 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो यूथ इंटरेस्टेड हैं, उसमें उस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पहले आपको अपीयर होना पड़ेगा। उसकी मेरिट लिस्ट निकलेगी और जैसा मैंने कहा, दोनों डिस्ट्रिक्ट में 40 हम ऐसे एस्पिरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। मेरिट लिस्ट निकलेगी और जो टॉप 40 एस्पिरेंट्स होंगे दोनों डिस्ट्रिक्ट के, उनको हम ये 1,18,000 रुपये की स्कॉलरशिप देंगे। तो जो ये लिंक आप सबके साथ शेयर किया जा रहा है, आप सब इस पर प्लीज़ रजिस्टर करें। इसमें 2 कंडीशंस रखी हैं हमने। एक तो जो भी एप्लीकेंट होगा उसकी फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए और दूसरा ये कि उस स्टूडेंट का, उस एस्पिरेंट का, उस बच्चे का लद्दाख का डोमिसाइल होना चाहिए। और इसके सेंटर्स इस एग्ज़ाम का सेंटर एक लेह में रखा गया है और एक करगिल में, और उस एप्लीकेंट की उम्र 21 साल से 36 साल के बीच में होनी चाहिए, जो कि एक यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए मैंडेटरी होती है। तो आप सब से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप सब इस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए रजिस्टर करें, सो दैट जो मेरिटोरियस बच्चा है उसको हम ये स्कॉलरशिप दे सकें और वो बच्चा आगे की पढ़ाई के लिए जहां वो चाहे उस कोचिंग सेंटर में एनरोल कर सके। थैंक यू। मैम, जहाँ तक हमने जो पहले भी आप ऐसे कर चुके हैं, तो उनका रिजल्ट कैसे है जो पास में आप लोगों ने स्कॉलरशिप? ये टेस्ट पहली बार हो रहा है। ये स्कीम 2024 में ही नोटिफाई हुई थी और 25 में हम पहली बार ये एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो आपने पिछली बार भी सुना होगा, इस साल 2024 में हमारा एक कारगिल का एक बच्चा और एक लेह की एक बच्ची, इनका सिविल सर्विसेज में अच्छा रैंक था। एक को शायद पुलिस सर्विसेज में मिल रहा है और एक को शायद रेवेन्यू सर्विसेज में। तो हम इस स्कीम के माध्यम से बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे ताकि जो बच्चे एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट वो तैयारी कर सके। और मुझे उम्मीद है आने वाले सालों में इससे रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। हमारे लद्दाखी बच्चे भी सिविल सर्विसेज की टॉप रैंक्स में हम देख सकेंगे। मैम, ये स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 17 अक्टूबर से ये शुरू हुआ था। सो एंडिंग अक्टूबर 31। हाँ, 31 अक्टूबर तक है। और अभी तक कितना रजिस्ट्रेशन आ चुका है मैम? क्योंकि काफ़ी दिन हो चुका है। हाँ, अभी वो नंबर हमें पता नहीं है, वो पोर्टल हमने अभी देखा नहीं है, इसीलिए हमने सोचा कि अभी 2-3 दिन बाकी हैं, तो आपके थ्रू हम सब यूथ को ये अर्ज कर सके कि आप प्लीज़ इसमें इनरोल करिएगा।
मैडम कोई इसमें सेलेक्ट हो जाता है तो वो कोई भी कोचिंग सेंटर में जा हाँ, सकता है? ये इसमें हमने ये स्टूडेंट के ऊपर छोड़ा है। वो श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली, चंडीगढ़ जहाँ वो बच्चा पढ़ना चाहे, अपनी पसंद की कोचिंग, बट उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के कुछ पैरामीटर्स है कि वो एक रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर होना चाहिए, इतना साल पुराना होना चाहिए, वहाँ कोचिंग सेंटर में एनरोल कर सकता है। हम उसको 1 लाख रुपए देंगे, तो यदि उसकी फ़ीस उससे ज़्यादा है तो फिर वो बाकी जो डिफरेंस है वो उसको पे करना पड़ेगा, और 18,000 रुपये हम उसके बोर्डिंग लॉजिंग के लिए देंगे, तो वो जिस शहर में जाकर पढ़ना चाहे वहाँ पढ़ सकता है। मैम, जो स्कॉलरशिप आप दे रहे हैं तो बच्चों को क्लेम करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए जो तो वही 4 चीज़ें एक बार फिर से, एक तो बच्चे की उम्र 21 साल से 36 साल, 21 ईयर्स टू 36। मेरा कहने का ये मतलब है कि पैसा लेने के बाद वो कोचिंग हम पैसा बच्चे को नहीं देंगे, हम पैसा सीधा कोचिंग सेंटर में देंगे। अदरवाइज क्या होता है, बच्चा पैसा लेकर पढ़ाई नहीं करता है, तो उसको इंश्योर करने के लिए बच्चा एक बार बता देगा कि हम इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल हो रहे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, तो बच्चे और कोचिंग सेंटर की फाइनल अप्रूवल के बाद हम कोचिंग सेंटर को डायरेक्टली पैसा देंगे। 1 लाख। हाँ, 1 लाख जो भी उसकी फीस है प्रिलिमिनरी, फैमिली का एनुअल इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। ये इसलिए हमने रखा ताकि जो गरीब बच्चे हैं जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, वो बच्चे इस स्कीम का फ़ायदा ले सके। तो एनुअल इनकम को ट्रांसपेरेंसी किस तरह से इंश्योर करेंगे मैम? उसका एक ही तरीका है, जो भी तहसीलदार का है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट होगा, वो उसको लगाना है। इनफैक्ट वो इस फॉर्म को भरते हुए उस बच्चे को लगाना होगा, और अगर वो सर्टिफिकेट ठीक से नहीं लगाएगा तो बाद में दिक्कत होगा। मैम, जो स्कीम आपने बोला फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू? बिल्कुल बिल्कुल, ये एनुअल स्कीम है, और हर साल नवंबर में हम इसका एग्ज़ाम लेंगे। और इस साल क्योंकि पहला साल है, ज़्यादा बच्चों को जानकारी नहीं, इसीलिए हम आपकी हेल्प ले रहे हैं। हर साल अक्टूबर में हम ये इसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे, नवंबर में एग्ज़ाम होगा, और नवंबर के तीसरे हफ्ते तक हम इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे। हम चाहते हैं कि विदिन 1 वीक हम रिजल्ट डिक्लेयर कर दें, फिर बच्चा अपनी पसंद का कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ कर हमें 1 महीने में बता दे, और हम उसको एनरोल करवा देंगे। मैम, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा? हाँ, रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन। वेबसाइट हाँ, वो लिंक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप प्लीज़, आप ही ये वीडियो में ज़रूर दिखाइएगा प्लीज़। मैम, आपने बोला 40 ले और कर दी डिस्ट्रिक्शन, जो स्पेशली एबल 2 बच्चे वो उसमें प्लस होगा? नहीं, वो उसमें है, तो 38 + 2 ऐसे समझिए। 38 नॉन डिसेबल्ड बच्चे और 2 बच्चे हमारे स्पेशल बच्चे। थैंक यू। थैंक यू।